ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। एक मिनट। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। थोड़ा हम लेट हैं क्योंकि आज हम मैच देख रहे थे, भारत और न्यूजीलैंड का मैच, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। बहुत अच्छा मैच रहा और उसी के कारण जो है आज देरी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत विजेता हुआ, बड़ी खुशी होती है भारत को जीतते हुए देखकर। तो यूं ही हमारा भारत जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़े, जीते। ऐसी हम भी कोशिश करें कि अपने भारत को हम योग के क्षेत्र में आगे लेके जाएं, दुनिया के कोने कोने तक अपने परिवर्तन से भारत के नाम को जो है आगे बढ़ाएं और भारत विश्व गुरु बने योग के माध्यम से, और रक्षा करे योग के माध्यम से सारे विश्व की। ऐसा ही सभी ऋषियों की जो वाणी है भारत माता के लिए, भारत के लिए, गुरुदेव ने भी यही कहा है कि योग के द्वारा भारत ऊपर उठेगा और योग के द्वारा ही भारत सबकी रक्षा करेगा। चलिए, तो इसी खुशी के साथ कि भारत विश्व विजेता हुआ है, आज का सत्संग भी हम शुरू करते हैं। और सत्संग में हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन, क्योंकि आज बहुत सुंदर अध्ययन का विषय है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की क्या विधि है, उसके विषय में भगवान श्री गुरुदेव जो है चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे भगवान श्री गुरुदेव, वो पढ़ेंगे। तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत, जय श्री शुकसुधा सागर मद् भागवत। आज हम पढ़ रहे हैं शुकसुधा सागर एकादश स्कंध 12वां अध्याय। चलिए, तो और देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। तो 12वां अध्याय है सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, पिछला जो अध्याय हमने पढ़ा था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से जो चर्चा की थी वो थी बद्ध और मुक्त जीव की। बद्ध कौन है, मतलब कर्मों में बंधा हुआ कौन है, और मुक्त जो है ईश्वर और जीव के बारे में जो है वो गुरु भगवान ने बात की थी। रीना जी कह रहे, क्या आप क्रिकेट खेलते थे स्कूल कॉलेज में? खेलते थे, लेकिन उस स्केल पे नहीं खेलते थे, हम दर्शक हैं। हम खिलाड़ी तो नहीं हैं, लेकिन हम दर्शक हैं। स्कूल में खेला हमने थोड़ा बहुत, कॉलेज में खेला हमने, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हमें शौक़ था। और क्षेत्रों की तरह हमें क्रिकेट में भी कभी मौका नहीं मिला खेलने का, क्योंकि बचपन में हम एक बार खेल रहे थे, हमें याद है। तो शायद उस समय हम क्लास 8 या 9 में होंगे, खेल रहे थे। तो खेलते हुए एक बॉल आई तो हम कैच नहीं कर सके और वो सीधी छाती पर लगी आके। और जब छाती पे लगी आके तो मेरे भाई ने मेरे पिताजी को जाके बताया कि आप इसको क्रिकेट मत खेलने दो, क्योंकि इसको क्रिकेट खेलना आता नहीं है। आज इसकी छाती पे बॉल लगी है, कल इसके मुंह पे लगेगी, कहीं और लगेगी। तो पिताजी हमारे वैसे ही थोड़े से, क्यों नहीं, आवाज़ तो पूरी है। देखो आप, इधर तो ठीक है, आवाज़ तो ठीक आ रही सब यहाँ तो पिताजी वैसे ही हमारे डरपोक थे, तो उन्होंने हमें नहीं खेलने दिया। और हॉकी के लिए भी हमारा थोड़ा सा स्कूल से थोड़ा बोलते थे हमको कि आप हॉकी खेलो। तो हॉकी में भी पिताजी को डर लगता था कि पैर पे लग जाएगा तो पैर टूट जाएगा। तो पिताजी थोड़े डरते थे इन चीज़ों के लिए, खेल कूद के लिए। तो खेल कूद में हमें प्रोत्साहन नहीं मिला। और फिर हमारा जो मुख्य स्ट्रीम थी जिसमें हम जाना चाहते थे वो था म्यूज़िक, संगीत में पिताजी को लगता था कि भाई संगीत में कोई करियर नहीं है, तो आप पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। तो फिर वही बचा। तो लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट हमें बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल हमें बहुत अच्छा लगता है देखना। फुटबॉल के ज़्यादा हम फॉलो नहीं करते, फुटबॉल को हमारा बेटा अभय बहुत पसंद करता है, वो क्रेज़ी है फुटबॉल के लिए। खेल नहीं सकता क्योंकि अभी तो चोट लगी हुई है उसको, लेकिन बहुत क्रेज़ी है फुटबॉल के लिए और बहुत देखता है। लेकिन हमें क्रिकेट ज़्यादा अच्छा लगता है देखना। टाइम पास अगर करना हो, बढ़िया सीज़न चल रहा हो, कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो,
फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी जैसी कोई गेम चल रही हो तो हमें अच्छा लगता है समय समय पे देखना वो सब। चलिए तो चलते आगे। तो हम पढ़ रहे हैं 12वां अध्याय सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। कल जो सत्संग हुआ था वो बहुत अच्छा, बहुत ही गहरा और वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने वाले साधकों के लिए बहुत ही बढ़िया सत्संग था कल का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। आहा, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर बात कही भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। हाय हाय, क्या बात कही है भगवान ने। भगवान ने क्या कहा है सत्संग के बारे में, क्या बात है प्रभु। भगवान कहते हैं सत्संग सारी आसक्तियों को नष्ट कर देता है। ये क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना भी अगर आसक्ति है तो एक दिन ये भी छूट जाएगा। चलिए, पता नहीं, अब जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ठीक है, आसक्त नहीं होना। आसक्ति का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के गुलाम ना बन जाएं कि इसके बिना चलेगा ही नहीं। जैसे हमने क्रिकेट की बात की या खेल कूद की बात की, तो खेल कूद मनोरंजन तक ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी आसक्ति बन जाए, आप बाकी जो कार्य हैं उन सबको छोड़कर अगर आप उन चीज़ों के पीछे पड़ जाएं तो बहुत मुश्किल है। वैसे आजकल जो है, हमें ना थोड़ा ठंडा भी लगा, छींक वीक आएगी बीच में, है ना। तो आजकल जो है ना, आजकल एक साधक ने भी हमसे पूछा था, वो आजकल होते हैं ना ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, उसमें आप रमी चलता है, रमी होता है ना, उसके लिए बहुत जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं ये बड़ी ऐड करते हैं, रमी खेलिए, ऑनलाइन रमी खेलिए, सोच समझ कर पैसा लगाइए, पैसा बढ़ाइए। वैसे ही क्रिकेट का ज्ञान है तो क्रिकेट में लगाइए, ये सब करिए। तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे ड्रीम 11 है, माई सर्कल 11 है, और भी बड़े अगड़म तगड़म बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे याद है कि हम जब ड्रीम 11 जब आया था तब हम भी खेलते थे ड्रीम 11, हमने भी खेला और पैसे लगाते थे उसमें, पैसे हारते थे उसमें। तब तो हमें खैर उस समय तो योग की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन फिर जब 2019 के बाद हमें थोड़ा सा योग जब मिला हमें, तो धीरे धीरे हमें चीज़ों के बारे में पता चला, एकदम से सब कुछ समझ में आ गया ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ भी कहीं भाग्य है कि आप भाग्य पर निर्भर होकर जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, जितनी भी ये गेम्स हैं, ऑनलाइन रमी है या फिर क्रिकेट के लिए है, फुटबॉल के लिए है, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मूल रूप से ये एक तरह का किस्मत पर निर्भर होना या भाग्य पर निर्भर होना कि भाग्य होगा, मेरा भाग्य होगा। तो एक सत्संग भी हमने किया था, एक पोस्ट भी हमने लिखी थी कि हमें भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाग्य पर निर्भर होकर कभी भी भविष्य को, वर्तमान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। भाग्य हमारे लिए एक बैक स्पोर्ट है, भाग्य हमारे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिविलेज। हाँ, भाग्य हमारे लिए क्या है, प्रिविलेज है कि हम मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें और कहीं हमारा भाग्य हमारा साथ दे दे तो वो थोड़ा सा काम में आ जाए। लेकिन भाग्य के ऊपर ही हम अपना वर्तमान लगा दें, मैं लॉटरी खेलूँगा, मेरा 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 किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरा दिमाग बड़ा अच्छा है, मेरी सिक्स्थ सेंस बड़ी अच्छी है, मुझे लॉटरी के नंबर पता चल जाते हैं, ये जो फालतू चीज़ें हैं, या मैं लगाऊंगा तो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सही नहीं है। देखो, ये लीगल है भारत में और देशों में भी लीगल होगा, सभी खेलते हैं, बच्चे सभी, स्त्रियां, बच्चे, ये सब खेलते हैं।
लेकिन हमने अपने बच्चे को यही समझाया है कि बेटा तू बस एक ही चीज़ करना, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना ये तो हम तुझे जीवन भर बता नहीं सकते, बस जहाँ पर भाग्य पर निर्भर होकर कुछ करना पड़े वो मत करना। सिंपल। जहाँ पर कर्म पर निर्भर होकर कुछ करना पड़े, जहाँ मेहनत पर निर्भर होकर कुछ करना पड़े, चाहे समय लग जाए, लर्निंग हो जहाँ पर, सीधा जाके आप कमाऊ हो जाओ ऐसा नहीं, जहाँ पर लर्निंग हो, जहाँ पर प्रिपरेशन हो, जहाँ पर तैयारी हो, और तैयारी करने के बाद आप कहीं पहुँचते हो, वो तैयारी का माध्यम चूज़ करना, वो लर्निंग, वो ट्रेनिंग, जिस प्लेटफॉर्म में, जिस करियर में ट्रेनिंग हो, लर्निंग हो, अभ्यास हो, उसी को चयन करना। लेकिन जिसमें भाग्य निर्भर करता हो कि भाग्य हुआ तो हो जाएगा, उसे कभी चयन नहीं करना, चाहे कितना भी खराब समय हो। भाग्य के ऊपर कभी दाव नहीं लगाना। और जिसने बर्बाद होना होता है जीवन में, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, या जिसका बुरा समय शुरू होना होता है, वो भाग्य पर निर्भर करेगा, भाग्य पर दाव लगाएगा, और उसका जो विधान है ऊपर वाले का, वो शुरुआती जो भाग्य है ना वो जरूर साथ देता है, एक बार दो बार साथ देगा, उसके बाद लगातार थपेड़े मारेगा, चपेड़े मारेगा, लाते मारेगा, और पूरा निस्ते नाबूद कर देगा, मटिया पलीत कर देगा, जो भाग्य पर निर्भर करते हैं। तो भाग्य प्रिविलेज है, जहां साथ दिया, लेकिन उस पर आश्रित नहीं होना कभी भी। ठीक है। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये बहुत मुश्किल है जीवन में, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। इस पर आप तभी चल पाओगे जब आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग भगवान के प्रति कि भगवान है, जब भगवान के प्रति आस्था बहुत दृढ़ हो जाएगी ना, तब भाग्य पर जो निर्भरता है वो जाएगी। जब तक भगवान पर आस्था दृढ़ नहीं होती तब तक भाग्य पर आस्था बनी रहती है। जिस दिन भगवान पर आस्था हो जाएगी उस दिन भाग्य पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। और जब तक आपको भगवान प्राप्त नहीं होते तब तक जो कोई बता रहा है आपको ये कर लो वो कर लो, सब बेकार है, सब पानी में जाएगा। लेकिन फिर भी शिक्षा के रूप में ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन असल में तो ज़िंदगी में तभी समझ में आती हैं चीज़ें जब भगवान प्राप्त होते हैं, तभी बुरी आदतें छूटती हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है कि आसक्तियाँ सत्संग से छूटती हैं। जब सत्य का संग होता है तब आसक्तियाँ छूटती हैं। तो जब सत्य क्या है, भगवान है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य के साथ युक्ति होने से तब जाके भाग्य पर निर्भरता कम होती है या छूट जाती है, या आसक्तियाँ छूट जाती है। वही भगवान ने यहाँ पर कहा है, बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, भगवान कहते हैं सत्संग मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना तो योग है, ना सांख्य है, ना धर्म पालन है, और ना ही स्वाध्याय है। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। कितनी सुंदर बात है भगवान की। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए।
बोलो सत्संग भगवान की जय हो। सत्संग भी भगवान हो गए अब तो। जय हो। गोपियां, गायें, यमला अर्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्या के संबंध में सर्वदा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य कृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्या, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज से मथुरा ले आए, उस समय एक सेकंड, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थीं। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध-बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान ना जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक यानी कि नाभि स्थान में आकर पशंती वाणी का मनों में सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उदात अनुदात आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वे पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप में क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। ये व्याख्या जो है ना, अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी है तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी बात क्या बताता हूँ। ये बताता हूँ कि देखो, भगवान ने स्वयं को नाद स्वरूप कहा है।
भगवान ने स्वयं को क्या कहा है? नाद ब्रह्म कहा है। जो नाद बज रहा है ना, वो भगवान स्वयं है। लेकिन भगवान कहते हैं उस नाद ब्रह्म के 4 स्वरूप हैं। पहला मूल धारा से प्रकट होता है। क्या बोलते हैं? फिर से सुन लीजिए। कहते हैं जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। तो नाद सारे चक्रों में है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति कब होती है? जब वो हृदय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहीं से ही उसका श्रवण किया जा सकता है। तो पहले परावाणी में मूलाधार से वो कहते हैं मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। उसके बाद मणिपूरक चक्र यानी कि नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर छोटी मात्राएं, बड़ी मात्राएं, अदात अनुदात आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी के रूप ग्रहण कर लेते हैं। वही जो हमारा हिंदी का क ख ग है, स्वर्ण है, वर्ण मात्राएं हैं, स्वर अनुस्वार है, वो स्वर, उसमें हम भगवान की व्याख्याएं करते हैं। तो शब्द रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं भी शब्द ब्रह्म रूप में क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिया तथा गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण सारे विकार, कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। ये क्या चीज़ है? कर्ता, करण और कर्म है? ये होती है ना, विभक्तियां होती हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। कर्ता, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, है ना, मारा, ऐसा था ना। को, ने, को, से या के लिए, फिर के द्वारा, के लिए, फिर से, तो ये होती थी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण और फिर संबोधन, है ना। वो जितनी भी बातें हैं, अब ये सारे अलग अलग प्रकार के क्या है? अभिव्यक्तियां हैं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी के लिए कर रहा है, किसी से कर रहा है, किसी में कर रहा है, किसी से अलग हो रहा है, किसी के साथ है। जितनी भी भाषाओं में हम, जो भी भाषा में हम जो भी बात करते हैं, वो सारी भगवान कहते हैं कि करने वाला भी मैं हूँ, जिसके माध्यम से हो रहा वो भी मैं हूँ, जिसके लिए हो रहा है वो भी मैं हूँ, जिससे बिछड़ रहा है, बिछड़ने का भाव से बात हो रही है, वो बिछड़ने वाला भी मैं हूँ, जिसके संबंध में बात हो रही है वो भी मैं हूँ, जिसके संबोधन में बात हो रही हो, हे राम, वो भी मैं हूँ। तो जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं उन सब में मैं हूँ। मतलब कुछ भी नहीं बचा कि कोई दूसरा व्यक्ति हो, इन सब में मैं हूँ। बहुत सुंदर। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व
परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल है भोग और मोक्ष। क्या सुंदर बात कही भगवान ने। कहते हैं ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में बात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर इस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो रहो। बहुत सुंदर। इसकी थोड़ी व्याख्या ये आती है, कहते हैं ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो, यह मत करो, इस प्रकार की विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, यह बात कही जाती है। जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। तो ये बहुत सुंदर बात भगवान ने समझाई है कि संसार एक वृक्ष के रूप में है और किस तरह से वो संसार रूपी वृक्ष जो है सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है, 12वां अध्याय। इसके बाद 13वां अध्याय है हंस रूप से सनकादि को ठीक है 13वां अध्याय जो है वो है हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। अच्छा, आगे का जो अध्याय है 13वां अध्याय, अब ये थोड़ा लंबा है तो आज हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं, में ठंड लगी है। अब आप सोचोगे गर्मी में कैसी ठंड लग गई भाई तो ये हमारी गलती से ही लग गई। तो ये पढ़ना तो चाहते हैं अध्याय,
टाइम कितना हुआ है? 30 मिनट हुए हैं। तो क्या करें भगवान, पढ़ लें क्या? रेखा पांचाल कह रही है, क्या आपका भी दिल भारत का विकेट गिरने पर बेचैन हो जाता है? हाँ, हमें दुख होता है बिल्कुल। जब भारत का विकेट गिरता है तो हम कहते हैं अरे नहीं गिरना चाहिए था विकेट। हाँ, इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं। भारत हारेगा तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ, हमारा देश आगे बढ़े, उसका नाम हो, उसकी खोई हुई जो संपत्ति है, उसका खोया हुआ जो सम्मान है, वो हर क्षेत्र में वापस उसे प्राप्त हो, तो दुख तो होता ही भैया जब हम देख रहे हैं। तो हम कोई बहुत बड़े कुछ थोड़ी है, हम तो एक बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। सत्संग हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, अनायास ही प्राप्त हो गया है भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से, वरना हम सत्संग की कोई मतलब ये थोड़ी है। हमने सत्संग कोई अपनी मेहनत से कमाया है, ऐसा थोड़ी है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो बहुत अमीर घर में पैदा हो जाता है, उसके पिताजी बड़े धनवान हैं, और वो बच्चा जो है वो उनके घर में पैदा हो जाता है। अब वो बच्चे का कोई गुण है नहीं है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पर उसके पिताजी बहुत धनवान हैं। तो उसको अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा बिस्तरा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा नौकर चाकर मिलेंगे, सेवा करने वाले मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, अच्छा खाना मिलेगा, है ना, सम्मान मिलेगा, सब लोग प्यार करेंगे। तो उसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने कुछ कमाया है? कुछ भी नहीं कमाया है, सिर्फ उसके पिताजी के कारण उसे मिल रहा है, वरना तो वो साधारण ही है जैसे कोई दूसरा बालक है। तो हम सत्संग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है। हम वही बच्चे हैं जो पिताजी के प्रभाव से सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग हमें मिला है पिताजी के प्रभाव से। हाँ, और वो है हमारे गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी का है ये सत्संग है। हम तो इसका हम तो हमें तो मिल गया है अनायास, गुरु कृपा, अनुग्रह। सच्ची में अनुग्रह क्या होता है, वो तो हमारे जैसे व्यक्ति से ही सामने हो। हम जैसे निकम्मे व्यक्ति ही तो इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि अनुग्रह क्या होता है, अनायास प्राप्त होना क्या होता है, गुरु की कृपा क्या होती है। कोई बहुत अच्छा हो, जैसे एकलव्य बहुत अच्छे हैं, है ना, अर्जुन बहुत अच्छे हैं, तो उनमें प्रतिभा है गुण को धारण करने की, ठीक है, उनकी मेहनत है, तो कहते हैं अर्जुन बड़ा श्रेष्ठ है, एकलव्य बहुत अच्छा है, कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धर है। तो उनमें प्रतिभाएं हैं, इसीलिए वो है, उनका नाम है, ठीक है। तो वो कहीं भी जाएंगे वो नाम होगा उनका, गुरु हैं उनके, ठीक है, लेकिन उनमें भी प्रतिभा है। लेकिन हम जैसे बालक, हम जैसे व्यक्ति, हम में कोई प्रतिभा नहीं, कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी अगर हमें सत्संग प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि ये है गुरु अनुग्रह, कि किसी बिल्कुल भगवान ने बताया है, सुना नहीं आपने? देखो, एक जगह बताया है, क्या बताया है भगवान ने, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वहाँ एक जगह पे हमें लगा हमारे बारे में ही बात हो रही है। क्या कहते हैं? हाँ, सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। किसको हुई है? दैत्य राक्षसों को भी हुई है भगवान की प्राप्ति। किससे? सत्संग से हुई है। सत्संग कैसे मिलता है? गुरु कृपा से मिलता है। और भगवान ने यहाँ बताया ना, अंत में क्या बताया? ये तो बताया, क्या कहते हैं? प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ, यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, किसके द्वारा? गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो। तो गुरु के कारण होता है, भगवान कहते हैं सब कुछ है। और किसे प्राप्त हो जाते हैं भगवान गुरु के द्वारा? वृत्रासुर, जो राक्षस था वृत्रासुर, और मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री,
और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। तो ये हम ही तो है, तमोगुणी व्यक्ति, शूद्र, हाँ, अंत्यज, हम ही तो, हमारे बारे में तो बात हो रही है। ऐसे व्यक्तियों ने भी भगवान को प्राप्त किया है सत्संग के माध्यम से। तो गुरुदेव ने हमारा कल्याण करना है, गुरुदेव ने अगर कल्याण करना है हमारा तो कैसे करेंगे? हमें क्या देंगे? भगवान ने क्या बोला है कि गुरुओं के पास जाओ, वो तुम्हें सत्संग देंगे और सत्संग से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो यही तो हो रहा है हमारे साथ, है ना? सही समझ में आई आपको बात? तो हमारे को आप कोई प्रश्न पूछा ऐसा सोच के कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, हाँ, पता नहीं क्रिकेट देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, हम तो निकम्मे, हम तो सब करते। हम तो फिल्में भी देखते, अभी हमने छावा फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वाह वाह, छत्रपति संभाजी, बहुत सुंदर। तो हम तो बेकार व्यक्ति हैं, हमें और कोई काम थोड़ी है, हमें फिल्में देखनी है, हमें मैच देखने हैं क्योंकि हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा जो कर रहे हैं हम, ये जो सब कर रहे हैं, ये हमारे करने से होता नहीं है, ये तो उसकी इच्छा से चल रहा है। तो हम स्वतंत्र रूप से एक तरह से जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जैसे रिटायर व्यक्ति की जैसी लाइफ होती है वैसे ही है, स्वतंत्र रिटायर। ना हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, ना हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना हमें कहीं जाना है, ना कहीं से आना है, ना हमारा भूतकाल है, ना भविष्य है कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा थोड़ा सा बचा है, और ये थोड़ा सा, ये इतना सा, कितने पेज, को ज़्यादा पेज नहीं है, मतलब है पेज है कितने हैं ये नहीं पता, पर जल्दी से जल्दी अब ये जो विषय है 1336 और 4-5 हो गए, 1350 के आसपास पेज होंगे। तो हम हैं 1166, 100 पेजेस, अच्छा 100 पेजेस, 100 पेजेस है। तो मार्च के अंत तक जो है श्रीमद्भागवत का समापन हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि अभी श्रीमद्भागवत का समापन जो है वो तीव्र गति से हो। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो ये मार्च महीना है ना, ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी है, बड़े स्तर पर लोगों में परिवर्तन आएगा, आपको हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिनमें परिवर्तन आएगा वो अभी इधर उधर व्याकुल, क्योंकि परिवर्तन तो कोई ऐसा नहीं हो ना कि बड़ा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन में भी लोग डरते हैं, घबरा जाएंगे, क्योंकि भागवत का जो परिवर्तन शुरुआत में आता है वो तो हृदय से संबंधित है, अनुभवों से संबंधित है। अब लोगों को दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य अनुभव होंगे, फिर उसकी तलाश में लोग भागेंगे, क्या हो रहा है, गुरु की तलाश करेंगे, गुरु उनको ढूंढ रहा है, इसलिए वो भी ज़रा उस तरफ देखना शुरू करेंगे। अगर कोई गुरु की तलाश में ही नहीं है और गुरु उसके सामने आ जाए, उसे उसकी अभिलाषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, तो वो तवज्जो ही नहीं देगा, ध्यान ही नहीं देगा। तो पहले लोगों के अंदर में उस चिंगारी को जलाया जाएगा, उनके अंदर कुछ घटना घटेगी ताकि वो थोड़े व्याकुल हों, पता करें क्या हो रहा है। और जब गुरु सामने आएगा तो उन्हें पता चलेगा हाँ ये हो रहा है, तब वो गुरु को सहज रूप में धारण कर पाएंगे। तो ये घटना घटेगी मार्च में लोगों के अंदर, जिन्हें आप नहीं जानते। अभी कितने लोगों ने देखो कुंभ स्नान किया है, कितने लोगों के अंदर ये अभिलाषा जग गई कि मोक्ष चाहिए, जग गई ना। हाँ, तो ये जो उनकी अभिलाषा है और जो घर बैठे हैं उनके अंदर भी मोक्ष के प्रति एक भावना जगी है। वो नहीं जा पाए वहाँ ध्यान करने, स्नान करने, वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर तो जग गई
प्यास की हम भी जाते, हमें भी मिलते। तो भगवान तो बड़े दयालु है ना, तो वो कहेंगे बस तुमने ये कल्पना की है, तुमने ये प्रार्थना की है कि हमें भी प्राप्त होते, तो हम आ गए। तो बहुत लोगों में परिवर्तन होगा मार्च महीने में, बहुत। आप सब लोगों में तो होगा ही, सब में ही होगा। और ज़बरदस्त, ठीक है। तो आज हम अध्ययन इतना ही करते हैं। कल सोमवार है, तो कल हम थोड़ा जल्दी अध्ययन करेंगे शुरू, तो फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रख देते हैं। मेरा पढ़ने का मन तो बहुत करता है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। समय भी आज थोड़ा देरी हो गई है ना, आपको सोना होगा, सुबह सोमवार है, सबके ऑफिस वगैरह रहते हैं, कामकाज भी रहते हैं, तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए आज का एक ही अध्याय का अध्ययन करते हैं। चलिए। रीना जी कह रही हैं आराम कीजिए। हाँ जी ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग इतना ही रखते, और कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।